डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन पर कब्जे का प्लान, ज़ेपोरिजिया पर पूरी तरह रूसी कब्जे का प्लान। ट्रंप के लिए जंग रोकना कठिन काम है, आंद्रेई ने कहा है। मैं चाहूंगा विजय ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, इस ब्रेकिंग को माइनस करिए, आप पुतिन वाली खबर लीजिए, उससे पहले वाली खबर, और वो 2025 में नेटो से जंग, और सीधे चलिए जनरल मेरे साथ सॉरी कॉमरेड जीजे सिंह सर हैं। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो रेड लाइन है क्रॉस हो गई है? जी बिल्कुल, रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है। और क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो वेस्टर्न पॉलिसीज हैं, नाटो की पॉलिसीज हैं, अमेरिका की पॉलिसी रही है, और साथ में जो हालात बने हैं, जैसे आपने देखा है कि सीरिया के अंदर रशिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, और ये सब चीजों को जब मैं कलेक्टिवली जोड़ के देखता हूं तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि पुतिन को मजबूर किया जा रहा है। पुतिन कितनी हद तक उसको बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं कि वो अपने देश के ऊपर दूसरे लोगों को हावी होने पे अलाउ कर दे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पुतिन जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के तरीके से हालात बने हुए हैं, जैसे अभी उसने भी तैयारी शुरू कर दी है कि आईसीबीएम ओशिना जो आईसीबीएम है उसको बना लिया है, और आप कह रहे हैं 10 साल, मुझे तो लग रहा है 10 साल पीरियड से मच बिफोर ये जो वॉर है नाटो और रशिया के अंदर वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, जैसे यमन के अंदर जो किया करेंगे, अभी ये आईडीएफ की तैयारी तो कह रहे हैं, मगर जैसे जनरल सिन्हा साहब कह रहे थे कि वो दूर पड़ता है, वो जरूरी है कि जा तो जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, वहां से वो ऑपरेशंस करेंगे, असिस्टेड बाय रशिया होगा, असिस्टेड बाय अमेरिका होगा। ये आईडीएफ अलोन नहीं कर सकती, आईडीएफ अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि आईडीएफ के लिए बहुत भारी पड़ेगा, दूर पड़ता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सऊदी अरेबिया के अंदर बेस जो है, वहां के दमाम के अंदर बहुत बड़ा बेस है, मैंने देखा है, और दूसरी जगह जैसे यूएई के अंदर बेसिस है। क्या ये यूएई और सऊदी अरेबिया इजराइल को अलाउ करेंगे उनके एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए या नहीं? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अमेरिकन तो कर सकते हैं, मगर क्या ये इजराइलीज को अलाउ करेंगे? तो आप ये जो बता रहे हो राइट सर, लेकिन पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। मैं एक बड़ी खबर बताने चाह रहा हूं यहां पर विजय। मैं चाहूंगा अब इस खबर को जब मैं आपको टीज करूंगा तब मेरे बगल में प्ले करेगा। क्या आप जानते हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि असद की ब्रूटैलिटी की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आ रही है? 10,000 शव एक कब्र में मिले, मास ग्रेव जिसे कहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरियाई कब्र में मिले 1 लाख शव। आई स्टैंड करेक्टेड, 1 लाख शव। दमिश्क के बाहरी इलाके में मिला मास ग्रेव। बशर अल असद के शासन में मारे गए 1 लाख लोगों के शव। सीरिया में 5 कब्रगाहों का खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है, जरा सिर्फ ब्रेकिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीरिया में नरसंहार की कब्रगाह। ये देखिए जरा, सीरिया की कब्रगाह में 1 लाख शव मिले। इस वक्त की बड़ी खबर, दमिश्क के बाहरी इलाके में 1 लाख शवों का मास ग्रेव मिला है। असद की सरकार में 1 लाख लोगों को मारकर दफनाया गया। दमिश्क के आसपास ऐसे 5 कब्रगाह मौजूद हैं। सीरिया इमरजेंसी टास्क फोर्स के प्रमुख का खुलासा, बड़ी खबर। और अब अगली खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सीरिया छोड़ने के बाद पहली बार असद ने तोड़ी चुप्पी। ब्रेक करिए जरा। असद ने कहा सीरिया अब आतंकियों के हाथों में। अच्छा, पहले क्या भगवान के हाथ में था? यह देखिए, जंग के दौरान रूस ईरान ने दिया सहारा। असद ने कहा सीरिया छोड़ने का इरादा नहीं था। असद ने कहा किसी भी वक्त पद छोड़ने का नहीं सोचा। बड़ी खबर, हम सब जानते हैं ऐसी कौन सी बात है जो इन्होंने बड़ी कर दी है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सीरिया से रूसी सैनिकों का मूवमेंट जारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट। हमेम और टाटस बेस छोड़ रहे हैं रूसी सैनिक। रूसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवाजाही जारी। रूसी हथियारों और सैन्य वाहनों का मूवमेंट जारी। बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा, तुर्की की चाल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में तुर्की का अनफ्रेंडली टेक ओवर। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की पर हैरान करने वाला आरोप। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। सीरिया पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों पर एर्दोगान का कंट्रोल, ट्रंप ने कहा। बाइट दिखाइए।
सीधा आइए इसके फ्लोर पर, इसकी डिटेलिंग दिखाइए और बगल में असद वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये देखिए बगल में रशिया वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये देखिए सीरिया में तुर्की का कब्जा, बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे को तुर्की की चाल बताया, बड़ी खबर। ये देखिए ट्रंप के मुताबिक तुर्की ने बड़ी समझदारी से सीरिया में अभियान चलाया, विद्रोहियों के जरिए सीरिया पर तुर्की का अनफ्रेंडली टेकओवर। असद के खिलाफ विद्रोही संगठन तहरीर अल शाम को तुर्की ने मदद की, विद्रोहियों की मदद से सीरिया पर कंट्रोल चाहते हैं एर्दोगान। तुर्की ने सीरिया में एचटीएस की नई सरकार को आम सपोर्ट देने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा जरा इस खबर में असद वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए, मेरे साथ कौशिक सर मौजूद है। कौशिक सर, वेरी क्विक टेक सर, एक चीज बताइए मुझे, आपको लग रहा है कि जो स्टेटस को अभी है वो चेंज होगा ट्रंप के आने के बाद सीरिया में? निशांत, सीरिया में जो सत्ता की लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है, क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि असद को तो बाहर कर दिया, लेकिन वहां पर आईएसआईएस की बहुत मजबूत मौजूदगी है। इसलिए आपने देखा होगा जब 8 दिसंबर को वहां से असद भागे तो 8 दिसंबर को ही 75 जगह अमेरिका ने वहां पर टारगेट किए थे। आज फिर से 75 जगह उन्होंने टारगेट किए और वो सारे टारगेट आईएसआईएस पर किए गए हैं। साथ में जब तुर्की को बीच में उन्होंने लाया कि उसी की चाल थी कि वो सीरिया पर कब्जा कर ले, तो जाहिर तौर पर वो बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रूस और तुर्की के बीच में कुछ जुगलबंदी है और तुर्की उस सीरिया पर कब्जा कर लेना चाहता है। लेकिन मुझे लेने का वक्त हो गया है। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एकजुट पश्चिमी देश, ब्रेक करिए। अमेरिका समेत 35 देशों ने दी नॉर्थ कोरिया को चेतावनी, बड़ी खबर। रूस यूक्रेन जंग बढ़ा रहा है नॉर्थ कोरिया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, ये बड़ी खबर। रूस से सैनिक नहीं बुलाए तो कार्रवाई होगी, बड़ी खबर।